स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम फिर से एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस आईपीओ का थर्ड डे है। ये आईपीओ ओपन हुआ था 10 सितंबर को और आज 12 सितंबर है, तो 3 दिन आज इस आईपीओ को हो चुके हैं और 5 बजे तक आपके पास में आज भी समय है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसे इग्नोर करें या फिर इसके अंदर में पैसा अप्लाई आपको करना चाहिए। इस सवाल का हम लोग फिर से आंसर लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन इन 3 दिन के अंदर में हुआ है हम वो जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरी आप डिटेल्स आप जान चुके हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू करिए। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हो चुका है और आज इसका थर्ड डे। सबसे पहले हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें अभी तक सब्सक्रिप्शन किस तरीके का आया है। देखिए, फर्स्ट डे इसके अंदर में क्यूआईबीज ने 0.0.1 के आसपास में सब्सक्रिप्शन दिया था, सेकंड डे 0.10 और थर्ड डे 0.28। एक बात तो समझ आती है कि इस कंपनी के अंदर में भले ही एंकर इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके हैं, बट एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर में इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि एचएनआई कैटेगरी अगर हम लोग देखें या एनआईआईज की कैटेगरी देखें, जो कि मुख्य तौर पर 10 लाख रुपए से ऊपर, 2 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए के अंडर में जो अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने जो है लगभग 3.25 गुना के आसपास में अप्लाई करा। दूसरे दिन 16 गुना और तीसरे दिन तकरीबन 28 गुना के आसपास एप्लीकेशंस आई। हालांकि ये लोग 3 दिनों के अंदर अंदर में जो है अपने एप्लीकेशंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ज्यादातर एचएनआईज जो है वो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो पहले दिन इन्होंने तकरीबन 3.25 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन दिया, सेकेंड डे 7.25 गुना और तीसरे दिन 11 गुना के आसपास में इनमें सब्सक्रिप्शंस आई। तो कहीं ना कहीं पर जब हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी 11 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आती हुई नजर आई है। ये कोई बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट एटलीस्ट डिसेंट है। ये इंडिकेट कर रही है कि जो लिस्टिंग गेन्स वाले हैं वही यहाँ पर आए हैं। तो कंपनी के बारे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये कंपनी किस तरीके का आईपीओ लेकर के आ रही है और कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी बुक बिल्ड इशू के थ्रू फंड रेज कर रही है। 1100 करोड़ रुपए का ये इशू है। 850 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू उठा रही है और बाकी जो 250 करोड़ है वो कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू फंड रेज कर रही है। कंपनी के कामकाज के बारे में अगर हम बात करें तो 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का मुख्य तौर पर कामकाज पूरी तरीके से ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के अंदर में जो है डिपेंडेंट है। मुख्य तौर पर ये लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी बनाते हैं और एक पीएनजी नाम से जो इनका बड़ा ब्रांड है, इसी नाम को ये लोग यूज करते हैं। पीएनजी के अंदर में 8 तरह के सब ब्रांड्स आते हैं जो कि मुख्य तौर पर अलग अलग ओकेशंस पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इन मुख्य प्रोडक्ट्स के अंदर में इनका नाम है सप्तम, स्वराज्य, रिंग्स ऑफ लव, द गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, फ्लिप, लाइफस्टाइल, प्रथा एंड योद्धा। 2 इनके और सब ब्रांड्स हैं जो कि डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं जिनका नाम आईना है और पीएनजी सॉलिटायर है। 2 सब ब्रांड्स और हैं जो कि प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाते हैं जिनका नाम मैन ऑफ प्लेटिनियम एंड एवरग्रीन लव है। कंपनी के पास में 33 स्टोर्स हैं और जिनमें से 18 स्टोर्स तो इनके महाराष्ट्र और गोवा के अंदर में ही डिपेंडेंट है। इस कंपनी की यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस कंपनी का ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र और गोवा से ही आता है। अभी मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगा। यूएस के अंदर में इस कंपनी का एक स्टोर है। कुल मिलाकर के कंपनी तकरीबन 96,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स पे कंपनी काम करती है। कंपनी का एसेट साइज अगर हम लोग देखें तो 1100 करोड़ का जो है एसेट साइज था 3 साल पहले, जो बढ़कर के अब लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी का सेल फिगर 2600 करोड़ था जो बढ़कर के अब 6000 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 70 करोड़ से बढ़कर के 150 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी का रिजर्व और सरप्लस इस बार का डेटा हमारे पास में नहीं है। जबकि कंपनी के ऊपर में कर्जा 300 करोड़ से बढ़कर के 400 करोड़ हो चुका है। हालांकि देखिए, बोरोइंग्स को आप अभी तुरंत मेजर करने की कोशिश मत करिए, हम लोग इसे डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू मेजर करेंगे। बाकी फाइनेंशियल के परसेंटेजेस देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 29% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी कंपनी का 29% है। मुख्य तौर पर ये जो तीनों फिगर्स हैं आपके ROE, ROCE और RONW के, ये 15% से ऊपर है, जो कि काफी अच्छे नजर आते हैं। बाकी डेट इक्विटी रेशियो को आप गौर करेंगे तो 0.74 है।
डेट इक्विटी रेशियो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो अगर कंपनी के पास में 400 करोड़ रुपए का कर्जा अगर है भी, तो डेट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंगली ये जो कर्जा है ये कोई बहुत ज्यादा कर्जा नहीं है। कंपनी 10.5 की प्राइस टू बुक पे काम कर रही है, 2.5% का प्रॉफिट मार्जिन है जो कि काफी कम है अभी भी। आईपीओ लाने से कंपनी, आईपीओ से पहले कंपनी के पास में जो ईपीएस है वो 13 का ईपीएस है और आईपीओ लाने के बाद में कंपनी का ईपीएस 11.5 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 37 है आईपीओ के पहले, और आईपीओ लाने के बाद में 42.5 हो जाएगी। कंपनी इस फंड का करेगी क्या? देखिए 12 स्टोर्स कंपनी और खोल रही है महाराष्ट्र के अंदर में। मैं वही चीज कह रहा था कि 33 स्टोर्स में से 18 ऑलरेडी कंपनी के पास में महाराष्ट्र और गोवा के अंदर में, 12 स्टोर्स कंपनी फिर से महाराष्ट्र के अंदर में ही खोल रही है। तो उसके लिए कंपनी फंड रेज कर रही है। तो कंपनी का आधे से बहुत ज्यादा, लगभग 87% बिजनेस जो है महाराष्ट्र और गोवा से ही आता है, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है। अगर ये बिजनेस डाइवर्सिफाइड होता पूरी कंट्री के अंदर में अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, तो ज्यादा ठीक था। दूसरी बात है यहाँ पर कि कंपनी जो है मुख्य तौर पर अपने कर्जों को पे आउट करने के लिए इस पैसे का प्रयोग करेगी, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी इस पैसे का प्रयोग करेगी। बाकी इसके बारे में अगर हम गौर करें तो देखिए 10 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ है, 12 तारीख यानी कि आज इसकी क्लोजिंग डेट है। 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है। 456 से लेकर के 480 इस कंपनी की प्राइस बैंड है। लॉट साइज हर एक लॉट के अंदर में 31 शेयर्स का लॉट है। 1100 करोड़ का पब्लिक इशू है। 850 करोड़ इसके अंदर में फ्रेश इशू है। 250 करोड़ ओएफएस है, बुक बिल्ट इशू के थ्रू कंपनी फंड लेकर के आ रही है। बीएसई और एनएसई के अंदर में लिस्ट होगी। एक बार इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। 10 तारीख को ये ओपन हुआ ट्यूसडे को, क्लोजिंग इसकी आज थर्सडे को 12 सितंबर को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला इसका पता आपको शुक्रवार को यानी कल चल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको रिफंड जो है मंडे को 16 तारीख को मिल जाएगा, और अगर शेयर्स क्रेडिट हुए हैं तो आपको 16 तारीख को मंडे को क्रेडिट हो जाएंगे, और फाइनल लिस्टिंग कंपनी की 17 तारीख को हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस कंपनी के अंदर में 5 बजे तक शाम को हमारे पास में जो समय है अप्लाई करने का, क्या हम इसमें अप्लाई करें या ना करें? तो देखिए इस कंपनी के अंदर में ऐसा कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता है कि इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। कारण इसके अंदर में यह है कि देखिए कंपनी 1100 करोड़ का इशू लेकर के आ रही है, 850 करोड़ फ्रेश इशू के थ्रू लेकर के आ रही है, और मात्र 250 करोड़ ओएफएस के थ्रू फंड रेज कर रही है। तो कंपनी का जो ओएफएस का हिस्सा है वो काफी छोटा है। कंपनी के प्रमोटर्स जो है कंपनी की हिस्सेदारी को ज्यादातर बेच नहीं रहे, जबकि अभी तक ज्यादातर जो आईपीओ आए उनके अंदर में ओएफएस का साइज काफी बड़ा है। इस कंपनी के अंदर में हमको फ्रेश इशू ज्यादा नजर आ रहा है। ये कंपनी की एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये एक ऐसे सेगमेंट के अंदर में पीएन ज्वेलर्स इन्वॉल्व है जो कि पूरी इकोनॉमिकल है, यानी कि जब इकोनॉमी दौड़ेगी तो इस कंपनी को भी जो है दौड़ने में मदद मिलेगी, और ये कंपनी उस हिसाब से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बन जाती है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छे मेरे को नजर आ रहे हैं। कंपनी का असेट साइज, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ यानी कि डबल हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। कंपनी का डेट भी कम है, तकरीबन 0.74 के आसपास है, जो कि आपके 1 से कम है। इसके अलावा कंपनी का जो फाइनेंशियल के परसेंटेजेस हैं वो सारे 15% से ऊपर है। ये चीज बहुत अच्छी कंपनी की नजर आती है। कंपनी का ईपीएस और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आईपीओ के बाद भी बहुत अच्छा है। अगर हम कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं टाइटन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 95 है, कल्याण ज्वेलर्स 104 है, राजेश एक्सपोर्ट्स भी 227 है। तो कहीं ना कहीं पर ज्वेलरी कंपनी आमतौर पर हायर पी रेशियो के साथ काम करती है। उसके मुकाबले पीएन ज्वेलर जो है 42.5 के पी के साथ में आ रही है, तो डिसेंट ठीक ठाक से भाव पर आ रही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत सस्ते भाव पर आ रही है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत महंगे भाव पर आ रही है। ये कंपनी की एक अच्छी बात मुझे नजर आ रही है। कंपनी का अगर आप जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखेंगे तो 255 रुपए का कंपनी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि अपने आप में काफी बड़े साइज का है। आप देख सकते हैं कि 480 रुपए पर भी अगर कंपनी आती है तो 250 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास में 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल करके आता है, यानी कि हर एक 15,000 रुपए के लॉट पर आपको 7,500 रुपए का प्रॉफिट होने के आसार यहां पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपनी के अंदर में कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ी सी दिक्कत वाली भी है। उसके अंदर में पहली बात तो यह है कि कंपनी के अंदर में जो सब्सक्रिप्शन आया है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। सिर्फ 0.28%, यानी कि
म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई जिसको कैरी फॉरवर्ड यानी कि लेकर के जाना नहीं चाहते, पोजिशनल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं रखना चाहते, ये इसके अंदर में एक दूसरी बात है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो सिर्फ 2.5% का है, जो कि बहुत कम है। तीसरा, इस कंपनी का पूरा बिजनेस अभी तक 32 स्टोर में से तकरीबन 18 स्टोर महाराष्ट्र और गोवा के अंदर में है, और कंपनी को अभी भी जो पैसा चाहिए वो 12 नए स्टोर खोलने के लिए चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में ही खोलेगी। अब आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर कल को कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है महाराष्ट्र के अंदर या गोवा के अंदर, तो इनके सारे के सारे स्टोर्स एक साथ प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये इस कंपनी के साथ में एक दिक्कत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये इसीलिए मेरी पिक नहीं बन पा रही है। बाकी इस कंपनी के अंदर में कुछ भी बुराई है नहीं। इस कंपनी को आप जो है अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। कंपनी सस्ते भाव में अपना पब्लिक इशू लेकर के आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसमें सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे फिर वो टाइटन हो चाहे फिर वो दूसरी कंपनीज हो। एटलीस्ट हम लोग इसके अंदर में लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगा सकते हैं और 50% के आसपास रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। तो पीएन ज्वेलर्स के अंदर में सिर्फ मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं तो शाम को 5 बजे तक आपके पास में समय है, आप इसमें अप्लाई जरूर करिए, और जिस दिन आपको अलॉटमेंट मिल जाए, लिस्टिंग हो जाए, उस दिन आप इसके अंदर में से बाहर निकल जाइए। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।